अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश वर्ब्स की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्पेनिश वर्ब्स की एक इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। उसके साथ साथ जो डिफरेंस है रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स, बेकायदा और बाकायदा वर्ब्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ एंड पे शायद इस वीडियो में ना हो, ये अगली वीडियो में जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी किस्म नंबर 1 होगी, नेक्स्ट में किस्म नंबर 2 और किस्म नंबर 3। क्योंकि ये जो बेकायदा वर्ब्स हैं इनको भी हम, बेशक इनके कोई कायदा नहीं होता, कोई इनका डायरेक्ट एक चीज ऐसी नहीं होती जिसको हम सीख सकते हैं, मतलब मेमोरीफायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिनको हम सीख कर जहन में बिठा के उनको भी कंपुआर कर सकते हैं। तो वो समझ लें, ये आज से जो सीरीज शुरू हो रही है ये टोटल में 4 वीडियोस होंगी। आज की वीडियो को आप इंट्रोडक्शन के तौर पे लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने पहले वर्ब्स की कुछ वीडियोस नहीं देखी हुई तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, इम्पोर्टेंस या रखती है आपके लिए। तो अपने कॉपी पेंसिल हाथ में करें और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले स्पेनिश में सारे के सारे जो अफाल हैं, जो वर्ब्स हैं, जो वर्ब्स हैं, वो इन 3 अल्फाज पे खत्म होते हैं। इनको कहते हैं टर्मिनाciones। ये कौन सी टर्मिनाciones हैं? ये हैं ए आर, ई आर और आई आर। जितने भी टोटली जो स्पेनिश में वर्ब्स हैं वो इन तीनों पे खत्म होते हैं। इन तीनों के ऊपर ए आर की जो डिफरेंस, कुछ अलग कायदे हैं। अगर वो रेगुलर है, ई आर के भी कुछ कायदे हैं और आई आर के भी। ये सारी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कहाँ आपकी इनकी सारी वीडियोज है ना तरतीब के साथ वेबपोस्ट की देख सकते हैं। लेकिन ये अगर रेगुलर होंगे तो इनके बाकायदा कायदे होंगे जिनको एक को सीख के आप सैकड़ों के हिसाब से जो है ना वो वर्ब्स सीख सकते हैं। तो ए आर पे खत्म होने वाले एग्जांपल्स कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि comprar, ये भी ए आर पे खत्म हो रहा है। jugar भी, hablar, amar, limpiar, explicar, enseñar, mirar, estar o gustar। यहाँ पे कोई फर्क नहीं मैंने रखा कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि सारे के सारे ए आर पे खत्म हो रहे हैं। ये सारे के सारे ई आर पे खत्म हो रहे हैं। ser, haber, beber, vender, barrer, comer, escoger, proteger, prometer या aprender। और ये सारे आई आर पे खत्म हो रहे हैं। इसी तरह सारे टोटल जो वर्ब्स हैं वो इसी तरह इन तीनों टर्मिनाciones पे ही खत्म होते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जिनको रिफ्लेक्सिवोस कहते हैं, जो कि एस ई उनके एंड पे लगता है, लेकिन उनके साथ भी एस ई से पहले इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर होगा। तो आई आर वाले decir, venir, escribir, comprimir, imprimir, dormir, vivir, decir, morir या ir। तो ये तो आपने देख लिया। ये मतलब अब ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये ना सारे के सारे वर्ब्स इन तीनों पे खत्म होते हैं। तो अब ये कोई भी वर्ब आप पकड़ लें उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनाción, जो भी मैंने आपको बताई हैं 3 टर्मिनाciones, जो कि हैं ए आर, ई आर और आई आर। इनमें से अगर ए आर वाले हैं तो ए आर को छोड़ के जो बाकी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं जड़, जो कि होती है वर्ब की राइज। जैसा कि comprar में com, COMPR ये जड़ हो गई और AR टर्मिनाशन हो गई। एक्सप्लिकार में भी EXPLIC ये जड़ हो गई और AR इसकी टर्मिनाशन हो गई। इसी तरह बेबेर में भी बेब जड़ है और ER टर्मिनाशन है। कोमेर में कोम और ER। decir में DEC ये जड़ है और IR टर्मिनाशन है। dormir में भी इसी तरह DORM जड़ है और IR जो है ना वो इसकी टर्मिनाशन है। तो ये बताने का मकसद क्या है कि जड़ क्या है और टर्मिनाशन क्या है, ये मतलब आप सीख के क्या करेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस यह इसलिए है क्योंकि जब हम अभी कायदा देखेंगे, यहाँ पे मैं जो स्पेनिश के टोटल वर्ब्स हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी ये जो जड़ है राइस, जिसको स्पेनिश में कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने की। आप देख सकते हैं वर्बोस रेगुलारिस, जो बाकायदा वर्ब्स होते हैं, जिनके बाकायदा उनके अपने कायदे होते हैं। अगर आप एक सीख लें तो सारे के सारे आप वर्ब सीख सकते हैं रेगुलारिस। तो उनमें क्या होता है, जब वर्ब्स को हम कोंजुगार करते हैं तो जड़ तब्दील नहीं होती। यहाँ पे अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो लिखें कोंजुगार, क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा
यूज करने जा रहा हूँ इसकी बाकायदा मुझे उर्दू जो है ना वो नहीं पता, उर्दू में इसको क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा ताकि आइंदा वो वर्ब मैं लफ्ज मैं यूज कर लूँ। लेकिन कोंजुगार आप लिख लें, अगर मैं कोंजुगार बोलूंगा तो उसका मतलब ये होता है कि वर्ब है comprar। तो जब मैं कहता हूँ yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, vosotros compráis y ellos compran, तो मैं इस वर्ब को कोंजुगार कर रहा हूँ। या yo compré या yo compraré, इसको किसी पर्सन और किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करना, किसी भी वर्ब को ये होता है उसको कोंजुगार करना। comprar जब ये मतलब रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जब उनको कोंजुगार किया जाता है तो उनकी जड़ तब्दील नहीं होती। एक एग्जांपल है रेगुलर वर्ब की कोंप्रार, अभी जो मैंने आपको बताया। तो इसको जब मैं कोंजुगार करूंगा तो इसकी जड़ चेंज नहीं होगी। जैसा कि यो कोम्प्रो, जड़ आप देख सकते हैं कौन सी जड़ है, ये रेड कलर में है, दोनों में हमें सेम ही नजर आ रही है। अगर मैं कहता हूँ यो कोम्प्रो तू कोम्प्रास, उसमें भी नहीं चेंज होती, एल कोम्प्रा उसमें भी नहीं, मतलब ये किसी पर्सन के लिए भी चेंज नहीं होती, इसलिए ये एक रेगुलर वर्ब है। अगला कोमेर, ई आर पे खत्म होने वाला, इसमें भी ये भी एक रेगुलर है। जब मैं इसको कोंजुगार करता हूँ yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen, तो फिर भी इसकी जड़ चेंज नहीं होती। और आबरीर, आबरीर का मतलब होता है खोलना, तो इसमें भी ये एक रेगुलर वर्ब है। जब हम इसको भी कोंजुगार करेंगे तो ये भी अपनी जड़ तब्दील नहीं करता, इसलिए ये भी एक रेगुलर वर्ब है। तो जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं इनके ए आर पे खत्म होने वाले पे कुछ अपने कायदे हैं, ई आर वाले के अपने कायदे हैं, और आई आर वाले के अपने कायदे हैं। ये सब आप रेगुलर वर्ब्स के कायदे कहाँ पे सीख सकते हैं या कहाँ से देख सकते हैं, तो ये जितने भी बाकायदा वर्ब्स हैं, वर्बोस रेगुलरिस हैं, इनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इनके ए आर वाले कायदे, ई आर वाले, आई आर वाले, प्रेजेंट में इसको कैसे करते हैं, पास्ट में कैसे करते हैं, फ्यूचर में कैसे, तरह की डिफरेंस वीडियोस जो है ना वो बनी हुई हैं, सारे के सारे जितने बाकायदा वर्ब्स हैं। क्योंकि ये आज की वीडियो पहली वीडियो है बेकायदा इर्रेगुलरिस की, जो कि आज के बाद 3 वीडियोस होंगी उन्हीं के ऊपर होंगी। तो अगर आपने रेगुलरिस पहले सीखने हैं तो उनकी वीडियो सारी आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जो कि है, अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, तो ये जो प्लेलिस्ट है बेरबोस की, उसमें आपको ये जो है ना वीडियोस जो है ना मिल जाएंगी इनके ए आर ई आर आई आर वाले कायदों के। तो वापस आते हैं, अपनी ये जो दो एग्जाम हम देख रहे थे, वर्बोस रेगुलरिस हमने देख लिया। तो इर्रेगुलरिस क्या होते हैं? इर्रेगुलरिस वो होते हैं कि जब हम उनको कोंजुगार करते हैं तो उनकी जड़ चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। उसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वर्ब जुगार, ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। अगर ये फॉर एग्जांपल ये रेगुलर होता तो इसको हम कैसे कोंजुगार करते, यो हुगो, तू हुगास, एल हुगा, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, इसकी जड़ चेंज होती है जब हम इसको कोंजुगार करते हैं, इसलिए इसका बनेगा यो हुएगो, तू हुएगास। आप देख सकते हैं जड़ क्या है, हुग, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हुए, ठीक है, ये चेंज हो रही है, तो इसकी जड़ चेंज होगी। अगला एक और वर्ब है जो कि ई आर पे खत्म होता है लेकिन इर्रेगुलर है, एंटेंडर। अगर ये रेगुलर होता तो मैं इसको क्या करता, yo entiendo, tú entiendes, él entiende, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, yo entiendo, tú entiendes, él entiende, इसलिए ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। और उसके साथ साथ हमारे पास है decir। अगर ये रेगुलर होता तो क्या होना था, yo deco, tú deces, él dice, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen। तो आप देख सकते हैं जड़ थी इसकी BEC, लेकिन यहाँ पे क्या है BIC, तो ये चेंज हो गई है, इसलिए ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, बेकायदा वर्ब है। तो इसी के साथ आज की क्लास का करते हैं इख्तिताम। यहाँ पे ही आपने इसमें कम से कम आपको मैंने समझाने की कोशिश की डिफरेंस क्या है रेगुलर में और इर्रेगुलर में। सारे के सारे वर्ब्स जो कि खत्म होते हैं ए आर आई आर और ई आर पे, ए आर ई आर और आई आर को टर्मिनाciones कहते हैं, जो उनके साथ पिछला हिस्सा होता है उसको जड़ कहते हैं, राइज कहते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो कि होगी इर्रेगुलर वर्ब्स की पहली किस्म के ऊपर, जो मुख्तलिफ किस्म के कायदे हैं जिनको हम जहन में बिठा सकते हैं, बेशक ये बेकायदा हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कुछ वर्ब्स में सेम होती हैं, उससे हम एक वर्ब के साथ ज्यादा को सीख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने वो रखूंगा किस्म नंबर 1, और साथ साथ 2 और 3, टोटल में ये 3 इनकी वीडियोस होंगी
3 मुख्तलिफ एग्जाम के ऊपर। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।